वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं नहीं। सर्दी तो काफ़ी होगी बाहर। हाँ जी, सर्दी काफ़ी है। अच्छा, तो किस सिलसिले में आना हुआ? अपने बेटे के सिलसिले में आई हूँ। सही, तो इससे पहले हम सेशन को शुरू करें तो आप इजीली जो भी इंफॉर्मेशन है अपने बेटे की आप मुझे बताएं। छोटे से छोटा पॉइंट भी वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए और आपके बच्चे की बेहतरी के लिए भी। जी तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, वो सारी चीज़ें प्राइवेट ही रखी जाएंगी। तो हम सेशन को शुरू करें। जी। बच्चे का नाम क्या है? दाऊद। उम्र क्या है इसकी? 8 साल का है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd स्टैंडर्ड में। सही। तो आपको यहाँ पे किसने रेफ़र किया? कहाँ किसने मतलब आपको यहाँ पे भेजा है? इसकी स्कूल टीचर ने भी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उसने कहा था कि किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। सही। तो बच्चे की मौजूदा मुश्किलात हैं क्या और कौन-सी चीज़ें आपने देखी जो आप डॉक्टर के पास भी गए और टीचर ने भी रेफ़र किया? जैसे चीज़ों को बार बार गिनना, क्लमजीनेस, और खुद भी ये गिर जाता है, और मतलब बैलेंस नहीं रख पाता दौड़ने कूदने में भी, और चीज़ों को भी गिरा देता है। राइटिंग भी इसकी अच्छी नहीं है, ख़राब राइटिंग है। बटन लगाने में, फीते बांधने जैसे लेसेस वगैरह लगाने में, और कैंची का इस्तेमाल करने में इसको बड़ी मुश्किल होती है। खेलों में और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे मुझसे ये इज्तनाब ही करता है। अच्छा, तो ये जो इसके मसाइल हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं? तकरीबन ये इसको 4 साल की उम्र से हैं। सही, तो तब आपने ये नोटिस किया था कि ये इसको इश्यूज़ वग़ैरह हैं। हाँ जी। तो 4 साल की उम्र में जैसे बताया आपने कि मसले शुरू हुए, तो अब तक तो वो मसले बढ़ रहे हैं मतलब, या उस जितनी उनकी तब थी इंटेंसिटी अभी भी उतनी है नहीं या? नहीं, जैसे जैसे स्कूल में या खेल में एक्टिविटीज़ की बढ़ती गई हैं, वैसे ये जो है ना, मसाइल भी, ये वाले प्रॉब्लम भी इसके ज़्यादा नुमायाँ हुए हैं, इनमें इजाफा ही हुआ है। अच्छा, तो ये इसके मसाइल मतलब हर जगह पे हैं, जैसे घर में हैं, स्कूल में भी हैं, जी या जी। फिर हर जगह पे ही हैं? जी, घर में, स्कूल में, खेल के मैदान में, हर जगह है। सही। अच्छा, तो तब ये पैदा होने वाला था तो तब तो आपको कोई इशू तो नहीं हुआ है? जैसे कोई बीमार हो जाते हैं या फिर इस तरह से, तब तो कोई इशू नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा, तो जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन था वो पूरा आपका हुआ था जी। या ये जल्दी पैदा हो गया था नहीं नहीं। वक्त? और पैदा होते वक्त इसका वज़न कितना था? नॉर्मल था वज़न? नॉर्मल था। सही। और इसके अलावा मतलब जब ये प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में आपको कोई स्ट्रेस किसी किस्म का या इस तरह का कोई इशू? नहीं सही। कोई आपने मेडिकेशन तो नहीं ली या आपको कोई मसला हो? नहीं। तो इसकी जो प्रेगनेंसी थी वो प्लान्ड प्रेगनेंसी थी? जी, प्लान थी। सही। तो आप डॉक्टर वगैरह के पास आप प्रॉपर जाते रहे थे? जी जी। सही। तो इसके अलावा मतलब किसी किस्म की जो होता है ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई नहीं ज़्यादा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कोई इशू नहीं था। सही। तो हॉस्पिटलाइज वगैरह भी नहीं? नहीं। सही। तो आपकी एज क्या थी जब ये पैदा हुआ? 30 ईयर्स। सही। तो इसके अलावा जब ये पैदा हुआ था तो ये फ़ौरन मतलब रोया था जैसे बच्चे फ़ौरन रोते हैं या फिर देर से? हाँ जी, फ़ौरन ही रोने लग गया था। सही। तो इसके अलावा जब ये पैदा हुआ इसके बाद तो नहीं जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं या इस तरह का कोई इशू हुआ हो? जी, बीमार हो गया था जी, इसको ये कान हो गया था। सही। तो तो इसको जब ये छोटा था तो तब इसका किस तरह से टेम्परामेंट था? तब इसका किस तरह होता था मूड? छोटे होते तो ये काफ़ी पुरसुकून था, यानी कि इजीली मैंने इसको हैंडल कर लिया था। सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं इसके बारे में कि ये जैसे बच्चे होते हैं कि ये बैठना और जैसे बच्चे क्रॉलिंग शुरू करते हैं तो ये इसने टाइम पे शुरू कर दिया था? जी, क्रॉलिंग और बैठना तो टाइम पे ही था, पर चलना अच्छा। थोड़ा लेट इसने शुरू किया था। अच्छा, तो कितनी कुछ देर में इसने चलना शुरू किया था? 1.5 साल से भी लेट ही थोड़ा किया था इसने शुरू। सही। तो इसने मतलब बोलना कब शुरू किया था? बोलना इसने मतलब सही उम्र में जैसे नॉर्मल बच्चे जी होते जी, हैं? जैसे नॉर्मल टाइम पे ही किया था। सही। तो आपको वैसे है याद कि कितने उम्र में इसने बोलना शुरू किया था? नहीं। सही। तो वैसे नॉर्मल ही था सारा जी। कुछ? तो इसकी जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड स्किल्स कैसी हैं? यानी कि गेंद वगैरह ये पकड़ लेता है, फेंक लेता है, बच्चों के साथ खेल लेता है ये? नहीं, गेंद वगैरह बॉल कैच करने में, फेंकने में इसको बड़ा मुश्किल होता है। बैलेंस को भी अपने ये नहीं रख सकता,
और सही तरह से दौड़ भी नहीं सकता, भागने वगैरह में भी इसको दुश्वारी होती है। तो ये पेंसिल वगैरह पकड़ लेता है? नहीं, पेंसिल भी नहीं सही इसको पकड़नी आती, और ख़राब और गैर वाज़िया लिखाई है इसकी। और अगर कलर्स हैं तो वो भी ये बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं भर सकता। कैंची का इस्तेमाल करने में भी इसको मसला होता है। सही। तो अगर इसको कोई नई इस तरह से स्किल्स वगैरह सिखाई जाएँ कि जैसे पेंसिल को अच्छे तरीके से पकड़ना या कोई क्रिकेट वगैरह करना या इस तरह से फुटबॉल इसको सिखाया जाए, तो ये कैसा है मतलब उसको सीखने में? तो इसको मुश्किल ही होती है बार बार कोई चीज़ ऐसे करने में या मशक वगैरह करवाने में। तो अगर इसको कोई चीज़ सिखानी हो तो फिर इसको मतलब कितने टाइम में ये सीख लेता है उसको? बार बार इसको किसी भी चीज़ को करवाना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस उसकी करवानी पड़ती है इसको। अच्छा, सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि जो दाऊद है वो अपने खुद के काम कर लेता है खुद से? जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं। नहीं नहीं, कपड़ों को बटन वगैरह बंद करने में, लगाने में, लेसेस बांधने में, या स्कूल का कोई काम है, स्कूल की चीज़ों को रखने में, इससे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सही। तो जैसे स्कूल में बैग पैक करना होता है या ज़िप लगानी है या ये वाले काम करने हैं, तो ये कर लेता है खुद? हाँ जी। सही। अच्छा, तो इसके फादर क्या करते हैं? इसके फादर मुलाजमत करते हैं। सही। और आप भी कुछ करती हैं या आप घर में ही होती हैं? मैं घर में ही होती हूँ। सही। अच्छा, तो आपके घर में कौन-कौन होता है? मतलब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या अलग-अलग रहते नहीं हैं? नहीं, हम अलग अलग भी रहते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा इसके कोई और भाई-बहन हैं? इसका एक भाई है छोटा, जो इसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है उसको देख के। सही। तो आपके वैसे घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। सही। तो इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसके कुछ काम मैं खुद ही कर देती हूँ। इसके अलावा आपकी मियाँ-बीवी का कैसा रिलेशनशिप है? अच्छा रिलेशनशिप है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई अनबन वगैरह तो नहीं हुई? नहीं। सही। इसके अलावा आपकी फैमिली में आपकी तरफ से या फिर इसके फादर की तरफ से किसी को पहले ये इशू है? नहीं नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं और है। इसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल बीमारी वगैरह, कोई इशू हो, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हो, नहीं, कोई भी नहीं है। कोई डिप्रेशन वगैरह या एंजाइटी, कुछ इस नहीं है। तरह से? सही। वैसे इसके मतलब इसका रिलेशनशिप कैसा है आपके साथ या इसका सिबलिंग्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है? रिलेशनशिप तो इसका अच्छा है उनके साथ, लेकिन बस ये जैसे मैंने बताया कि उनको देख के ना ज़रा थोड़ा अलग अलग रहता है। सही। अच्छा, ये अपने हम उम्र बच्चों के साथ इसके किस तरह के रिलेशनशिप हैं? उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है इसका? नहीं, उनके साथ भी नहीं खेलता, क्योंकि इस खेल खेल में नाकामी के खौफ से ये ग्रुप्स में वगैरह में जाने से ही गुरेज करता है। सही। तो वैसे ये मतलब ये जज़्बाती तौर पे ये कैसा है? ये इसमें कॉन्फिडेंस भी कम है, और अगर कोई इसको खेलने वगैरह का कहे ना, तो ये फिर इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे खेला नहीं जाता और मायूस रहता है। सही। अच्छा, तो इसकी जो है स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है? स्कूल की परफॉर्मेंस में ये है कि इसके टीचर्स कहते हैं कि ये ज़हीन है, सो यानी कि चीज़ों को समझ लेता है, लेकिन लिखाई इसकी बड़ी ख़राब है, चीज़ों को वाज़िया नहीं लिखता ये। सही। तो टीचर्स इसके क्या कंप्लेंट करते हैं कि इसको क्या मुश्किलात हैं? इसको इसकी जो जैसे कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उनमें खेल वगैरह में ये जाने से इज्तनाब करता है, और दूसरा ये कि इसकी लिखाई जो है ना वो नहीं ठीक। तो ये होमवर्क वगैरह कर लेता है टाइम पे? नहीं, इसको लिखने में इतना टाइम लग जाता है कि इससे इतना काम मुकम्मल नहीं होता। तो इसके जो इश्यूज़ हैं तो ये इसकी मतलब लाइफ में किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसकी ज़िंदगी इसके में? स्कूल के कामों में इसको मुश्किल होती है, खेलने में इसको मुश्किल होती है, और जज़्बाती तौर पर भी, और वैसे इज्तनाब करता है खेलने वगैरह में इन चीज़ों तो में। इससे पहले आपने कोई थेरेपी वगैरह करवाई है? नहीं। सही। आज का सेशन हमारा इतना ही था। आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। ओके।